नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हाल ही में हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी जी ने भारत का पहला अमृत सरोवर इनॉग्रेट किया 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के पटवाई में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है अमृत सरोवर, क्या इसका एम है, कब इसको लॉन्च किया गया है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जैसे मैंने आपको कहा कि पहला अमृत सरोवर इंडिया का इनॉग्रेट किया गया 13 मई 2022 को मुख्तार अब्बास नकवी जी के द्वारा, जो यूनियन मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के। और इसके अलावा वहां पे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मिनिस्टर भी मौजूद थे, जिनका नाम है स्वतंत्र देव सिंह। ये पटवाई रामपुर उत्तर प्रदेश में सबसे पहला अमृत सरोवर जो है उसको इनॉग्रेट किया गया। अब देखिए, ये जो न्यूली इनॉग्रेटेड अमृत सरोवर है पटवाई में, ये हेल्प करेगा इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब इसको याद रखो कैसे। देखो, सरोवर, सरोवर का मतलब क्या हुआ? सरोवर इज रिलेटेड टू वाटर, मतलब सरोवर है मतलब वहां पे कुछ ना कुछ पानी होगा, पानी। सरोवर मीन्स सरोवर रिलेटेड टू वाटर। और अमृत मतलब अमृत है ना, अमृत, सॉर्ट ऑफ अमृत। तो इसको ऐसे रखो कि अमृत सरोवर यानी वाटर जो है उसको अमृत बनाना है। अब पानी अमृत तो कैसे बनेगा, कैसे बनाया जाएगा? वाटर को अमृत कैसे बनाया जाएगा? उसको कंजर्व करके, उसकी कंजर्वेशन करके, पानी की कंजर्वेशन करके उसको क्या बनाया जाएगा? अमृत बनाया जाएगा। तो ऐसे करके आपने इसको याद रखना है कि अमृत सरोवर में क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ वाटर होगी। तो सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ, ये जो स्कीम है अमृत सरोवर, इसमें क्या हो क्या रहा है? तो इसमें अलग अलग चीज आएंगे। तो उसमें आएगा कि हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो उसमें आपने क्या करना है? टिक लगा के आना है, राइट। तो अमृत सरोवर जो है उसको पहला अमृत सरोवर है पटवाई में। ऐसा और भी ज्यादा बनाए जाएंगे, हम विस्तार में इसको आगे देखेंगे। लेकिन यह आपने याद रखना कि पहला उत्तर प्रदेश के पटवाई में इनॉग्रेट हुआ। और क्या है इसका एम? कंजर्व करना है वाटर को, और वाटर को कंजर्व करना है, और साथ में हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अब इस प्रकार के जो अमृत सरोवर होंगे तो बनेंगे, तो इससे क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन आएगी। जो आसपास के लोग हैं वो भी वहां पे आके उसको देखेंगे और टूरिस्ट आएंगे। अमृत सरोवर जो है उसमें बोटिंग भी दी जाएगी, मतलब बोटिंग भी कराई जाएगी, और इसके साथ साथ बाकी एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। अब देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन अमृत सरोवर लॉन्च किया था 24 अप्रैल 2022 को। और इसका एम था एम ऑफ वाटर कंजर्वेशन फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए पानी को कंजर्व करना। तो ये याद रखना है आपने। इससे डेट भी, वैसे तो आप बोलेंगे यार डेट सर, इतने ज्यादा स्कीम्स एंड डेट कैसे याद रखें, लेकिन यार रखो जैसे मर्जी रखो, लेकिन रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि आजकल क्या है कि कई बार सवाल डायरेक्टली डेट में ही पूछ लिए जा रहे हैं कि बताओ पीएम मोदी जी ने फलानी स्कीम जो है वो, फलाना मिशन जो है वो किस डेट को इनॉग्रेट किया। तो 24 अप्रैल 2022। और अगर डेट प्रिसाइज अगर याद नहीं रखनी है तो थोड़ा महीना और थोड़ा ईयर जो है उसको थोड़ा ध्यान में रख लो। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन अमृत सरोवर जो है इसको लॉन्च किया था 24 अप्रैल 2022 को। और इसका एम क्या है? वाटर कंजर्वेशन फॉर द फ्यूचर। और इसकी ड्यू डेट क्या है, मतलब कब तक ये कंप्लीट होगा? ये होगा 15 अगस्त 2023 तक कंप्लीट। ये हो रहा है अंडर आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव में और भी काफी अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे कि आजादी की अमृत कहानियां। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको ये कवर की है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। फिर किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, ये एक कैंपेन शुरू की है इसी के अंडर। और ऐसी और तमाम कैंपेन्स हैं, तो सारी मैंने कवर करी हुई हैं। आप इसको एक एक करके देख सकते हैं, लिंक मैं सारों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये एक तो मैंने आपको बताया डेट याद रखनी है, और फिर ये जब कंप्लीट होने का जो टारगेट है ये भी याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली ये सवाल पूछा जा सकता है। 15 अगस्त 2023 को आज मिशन अमृत सरोवर जो है उसको हमने कंप्लीट करना है। और ये भी पूछ लिया जाएगा कि किसके अंडर हो रहा है, तो आजादी के अमृत महोत्सव के अंडर हो रहा है। इस मिशन के एम क्या है कि हम डेवलप या रिजुविनेट करें 75 वाटर बॉडीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। मैंने आपको बताया आजादी का अमृत महोत्सव जो है उसके अंडर ये हो रहा है। और हमने क्या करना है? या तो हमने बनानी है, डेवलप करनी है, या रिजुविनेट करनी है 75 वाटर बॉडीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो इस मिशन के तहत इस हिसाब से कितना हो जाएंगे? 50,000 वाटर बॉडीज जो है उसको क्रिएट किया जाएगा। और ईच ऑफ द वाटर बॉडी विल बी एन एकड़ और मोर इन साइज की, ये हर वाटर बॉडी जो है ये 1 एकड़ या उससे ज्यादा होगी।
तो 50,000 से ज़्यादा वाटर बॉडीज जो हैं वो इस मिशन के तहत बनाई जाएंगी। हर डिस्ट्रिक्ट में 75 वाटर बॉडीज, और हर एक इंडिविजुअल जो है अमृत सरोवर में उस मतलब हर एक इंडिविजुअल अमृत सरोवर जो है उसमें 10,000 क्यूबिक मीटर वाटर जो है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी। यानी एक अगर अमृत महोत्सव है तो इसमें एटलीस्ट 10,000 क्यूबिक मीटर वाटर जो है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं पूछा जा सकता है। अगर आपके बड़े एग्जाम है, जैसे कोई आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम है या यूपीएससी वगैरह है, उसमें इससे सवाल आ सकता है। अगर आप बाकी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें शायद ही इससे सवाल पूछा जाए। लेकिन अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट इसमें हिस्सा ले रहा है, पार्टिसिपेट ले रहा है, या फिर इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट इसका पार्ट नहीं है। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट है इसमें? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, वाटर रिसोर्सेज है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, और पंचायती राज है। तो ये सारी की सारी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं मिशन अमृत सरोवर में। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि इन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से सवाल पूछा जा सकता है, तो मैं आपको इनको याद रखने का एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक है कि लगा के लारे लगा के वादे तोड़ के वादे तोड़ के फिर पंच मार के पंच मार के चली गई। ठीक है, कि तो मान लो कि एक जैसे लड़का लड़की हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो ये लड़का है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, तो इसने इसको लारे लगाए, फिर जो वादे किए थे वो सारे तोड़ दिए, और फिर बाद में जब ये बेचारा कुछ बोलने लगा तो एक जोर से मुक्का मारा और चलेगी। मतलब एक फनी सी स्टोरी है, आप इसको इमेजिन करके याद रख सकते हैं। तो लारे लगा के वादे तोड़ के फिर पंच मार के चली गई। तो लारे में ला से आ गया लैंड रिसोर्सेज, तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। रे से आपके पास आ गया रूरल डेवलपमेंट, लगा के से कुछ नहीं है। वादे में वा से आपके पास आ गया वाटर रिसोर्सेज, दे से आपके पास आ गया ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, तोड़ के कुछ नहीं है। फिर से आपके पास आ गया फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, और पंच से आपके पास आ गया पंचायती राज। तो लारे लगा के वादे तोड़ के फिर पंच मार के चली गई, कि पहले रिलेशन में आई, फिर उसने मेरे को लारे लगाए, फिर वादे तोड़ दिए जो पहले किए थे, फिर जब मैंने उसको बोला कि ये सब तो क्यों कर दिए, तो उसने एक जोर सा पंच मारा, मुक्का मारा और चली गई। तो लारे में ला से लैंड रिसोर्सेज, रे से रूरल डेवलपमेंट, लगा के कुछ नहीं, वादे में वा से वाटर, दे से ड्रिंकिंग वाटर, फिर तोड़ के कुछ नहीं, फिर से फॉरेस्ट, और पंच से पंचायती राज। तो ये आपके पास मुख्य मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट्स हैं जो इस मिशन अमृत सरोवर में पार्ट ले रही हैं। अब देखिए, अभी हमने देखा कि कौन से डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज इस पे काम कर रही हैं, यानी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब इसके अलावा एक है BISAGN, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये भी इंगेज्ड है मिशन अमृत सरोवर के साथ एज अ टेक्निकल पार्टनर। तो ये आपने याद रखना है। अब बात अगर आई कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हम देख लेते हैं। तो इसका मोटो है वी सर्व द सोसाइटी। इसको एस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 2013 में, और इसका हेडक्वार्टर क्या है? गांधीनगर गुजरात में। तीनों याद रख सकते हो तो रख लो, अगर नहीं याद रख सकते तो इसका हेडक्वार्टर याद रख लेना। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, BISAGN, कहाँ पे सिचुएटेड है? सिचुएटेड एट गांधीनगर गुजरात, इंडिया। ये जो मिशन है ये कैसे काम करेगा? डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट वाइज काम करेगा बाय रीफोकसिंग ऑन वेरियस अदर स्कीम्स, कि इस मिशन में हम कुछ स्कीम्स हैं उनको दोबारा उनके ऊपर फोकस करेंगे। कौन कौन सी? एक तो आपके पास आ गया जो आपका 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स हैं। 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो ग्रांट्स दी गई उसके मदद से ये काम किया जाएगा। उसके बाद मनरेगा के द्वारा इसका काम किया जाएगा। इसके साथ साथ ये एक और इम्पोर्टेंट स्कीम के ऊपर रिफोकस करेगा, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY, और इसकी जो आगे सब स्कीम्स हैं जैसे कि हर खेत को पानी, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, और बाकी अगर स्टेट्स की जो स्कीम्स हैं तो उन सारों के ऊपर फोकस करके इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, पूरा किया जाएगा मिशन अमृत सरोवर को।
अभी ये जो मिशन है ये आल्सो इनकरेज करता है ये वेरियस जो मोबिलाइजेशन है नॉन गवर्नमेंट एज वेल एज सिटीजन रिसोर्सेज की, ताकि एक सप्लीमेंट की तरह उनके एफर्ट्स में और ज्यादा तेजी आए और ज्यादा उनको मदद मिले, ताकि हम इस मिशन को पूरा कर सकें। तो इसमें कुछ नहीं, मतलब कि कोई अगर नॉन गवर्नमेंट मतलब कोई एनजीओ वगैरह अगर इसमें काम करना चाहती है वो भी कर सकती है, कोई सिटीजन अगर इसमें आना चाहता है तो वो भी आ सकता है, काम कर सकता है। तो ये सब चीजें भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये था मिशन अमृत सरोवर का पूरा एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो जीके ट्रिक मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ऐसे मैंने और काफी जीके ट्रिक्स बनाए हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका शेयर कर दूंगा। और ऐसे जीके वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल अभी कभी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।